मालविका जी। हेलो जी मालविका जी, आवाज मिल रही है आपको? एक्चुअली में बेसिकली क्या होता है। हेलो, हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, बोलिए बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है आपकी मालविका जी, बोलिए। तो देखा गया है कि सर्दियों में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्ट अटैक क्यों आता है, और सबसे ज्यादा तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने हृदय को संचालित करने वाली गतिविधियां करनी चाहिए। लाइक अपने लंग्स का एक्सपेंडेशन बहुत जरूरी होता है। कई बार जिन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उनका जो बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से प्रॉपर ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं देना। जितने हमारे लंग्स का डायमीटर होता है, उससे बहुत ही कम लेवल में हम ऑक्सीजन लेते हैं, इनटेक करते हैं। हमारे जो लंग का पूरा एरिया है, उसका जस्ट 30 to 20% नॉर्मल इंसान इनहेल करता है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सर्दियों में कई बार क्या होता है कि एक तो वातावरण में वैसे ही सर्दियों की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है ब्रीदिंग करने में कुछ लोगों को, और उसके साथ में क्या होता है कि जब एक अस्थमैटिक पेशेंट होता है या फिर एक हार्ट बीमारी से जूझ रहा इंसान होता है, तो उस समय पर क्या होता है कि उसको एक एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ता है उसके हार्ट पे। ये तो डॉक्टर साहब ने सारी बातें बता ही दी हैं, लेकिन जैसा आपने पूछा जी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके साथ ऐसा क्यों होता है, उनके साथ भी यही होता है। हमें दिखने में तो बहुत नॉर्मल लगते हैं, बट एक्चुअली में जो बॉडी की जो कैपेसिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, वो सारी कैपेसिटी तो आपके काम करने में खत्म हो ही रही है, लेकिन आपके लंग्स की जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। तो ये इसका एक बड़ा रीजन है, और इससे बचने के लिए जितना हो सके शोल्डर से संचालित करने वाली क्रियाएं करनी चाहिए, और प्राणायाम करना चाहिए, लंग्स एक्सपेंडेशन क्रियाएं करनी चाहिए, जिसका बहुत ही ज्यादा अभाव होता है। कई बार वॉकिंग के थ्रू लोगों को लगता है कि हम एक फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, बट फिजिकल एक्टिविटी बहुत डिफरेंट टाइप की होती है जिनको आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो ध्यान देना होता है, आपको ध्यान देना है कि छाती को खोलने वाली क्रियाएं, जो जैसे कि हाथों को ऊपर उठा करके नमस्कार करना, या हाथों को ऊपर खींच के ताड़ासन जैसी क्रियाएं करना, ऐसी क्रियाओं को करना चाहिए। जो जिसका फिजिकल एक्टिविटी करना बेहद जरूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है मालविका जी, वापस आती हूँ आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विनय कृष्ण भी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर हैं एलपीएस अस्पताल से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय, एक दिन में 24 घंटे में 700 से ज्यादा हार्ट पेशेंट का आना अपने आप में चौंकाने वाला एक रिकॉर्ड भी है। क्यों इतनी तेजी के साथ ये इजाफा हो रहा है कि हार्ट पेशेंट ही सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं सर्दी के मौसम में? हमारे संस्थान में आसपास के 18 जिलों से पेशेंट आते हैं, और ये एक ऐसा सेंटर है जो कि सबको इलाज प्रोवाइड कर रहा है। जी, ऐसी परिस्थिति में जो ये संख्या आपको दिखाई दे रही है, ये आसपास के जिलों की बहुत लंबी बड़ी संख्या है। ये इको आ रहा है जो हम बोल रहे हैं उसका, तो ठीक है डॉक्टर विनय, आप अपनी बात पूरी कीजिए, वो ठीक करवाते हैं हम। जब ये हाँ अच्छा, ठंड के मौसम में खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर ठंडे पानी में हाथ डाल दें तो हाथ सफेद हो जाता है, और अगर गुनगुने पानी में हाथ डालें तो हाथ लाल हो जाता है। तो खून की नसें जो है वो टेम्परेचर के वेरिएशन से सिकुड़ने फूलने के लिए बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो जब ठंड पड़ती है, तो जैसे किसी की कॉर्नरी आर्टरी में मान लीजिए 40% का ब्लॉकेज था, और उसका आर्टरी नॉर्मल डायमीटर में एग्जिस्ट करती थी, ठंड पड़ी तो उसकी आर्टरी अगर सिकुड़ गई तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो 70-80% होने लग जाता है। इससे एंजाइना प्रेसिपिटेट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और पेशेंट को प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसलिए इस मौसम में बहुत जरूरी है कि लोग अपने शरीर का बचाव करें। टोपी, मफलर, जी, मोजा,
बिल्कुल, यानी कि दस्ताना, ये शरीर सब का पहन बचाव के करने की रखें। बहुत ज्यादा जरूरत है। ठंडी ठीक है हवा में डॉक्टर बाहर विनय, न वापस निकलें। आती हूँ आपके पास, लेकिन डॉक्टर गौरांग मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, क्योंकि पहले एक सर्टेन एज पर हम समझते थे कि हार्ट अटैक के केसेस, ब्रेन स्ट्रोक का होना हो जाता था, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स भी इसके शिकार हो रहे हैं। जी, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है वो यंग पॉपुलेशन में होती है, मतलब 30 इयर्स 40 इयर्स में देखते हैं। ये दिखाया गया जो एशियन पॉपुलेशन है, पार्टिकुलर इंडियन पॉपुलेशन है, इनमें प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज बहुत प्रिवेलेंट हो गया आजकल। ये सारी जिस मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में हो सकती है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस, कोलेस्टेरॉल, ओबेसिटी, लैक ऑफ एक्सरसाइज आपका, प्लस आपका जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्लस जेनेटिक फैक्टर, ये सारी चीज़ मिला के ये जो कोरोनरी आर्टरी को जो ब्लॉकेज का बीमारी है वो बुजुर्ग आदमी को होता था पहले, 60 साल के बाद में होता था, बट ये आजकल बहुत यंग पॉपुलेशन में हम लोग को देखते हुए मिलते हैं। इसलिए आजकल एज फैक्टर को कंसिडर ना करके स्क्रीनिंग होना जरूरी है। जैसे आपने बोला भाई, अभी काफ़ी लोग यंग पॉपुलेशन बिल्कुल नॉर्मल थे, उनका डेथ हो गया। हो सकते हैं ये सब जिनका डेथ हो, इनका प्री एग्जिस्टिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहा है जो अनडिटेक्टेड रह गया। बट डेफिनेटली हार्ट अटैक का मतलब होती है जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होती है, हृदय का मांसपेशी में खून नहीं मिलती, इसलिए अटैक होना। बट सर्दियों का टाइम कार्डियोवास्कुलर डिजीज बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसमें बाकी चीज़ों के लिए भी डेथ हो सकता है। जैसे मान लीजिए वेंट्रिकुलर एरिथमिया, उसमें ब्लॉकेज का जरूरत नहीं, हृदय का मांसपेशियां जो है वो अचानक काम करना ठीक से बंद कर दिया, रिदम प्रॉब्लम हो गया, उसमें सारा अचानक डेथ हो जाती है। सर्दियों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत कॉमन होती है, क्योंकि पानी वगैरह कम पीते हैं तो कोगुलेबिलिटी बढ़ते है, ब्लड का खून की थक्का पैर में जमते हैं, वहाँ से निकाल के फेफड़े में जाते हैं, पेशेंट का तुरंत डेथ हो जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसे चीज़ है जो दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है। ये जो पेशेंट डॉक्टर गौरंग, लेकिन एक बेसिक सवाल जो हर एक दर्शक इस वक्त इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।